बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा में बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अनिमा जी का कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है समझ राम की। जहाँ अज्ञानता नहीं है, जहाँ ज्ञान उजाला है, जहाँ ब्रह्म लोकों से ऊपर उठ चुके हैं, निरंकार में जीवन बिता रहे हैं, वही तो राम है। राम थे, हैं और रहेंगे, तीनों काल रहने वाले हैं। परम सता राम है। घट भीतर राम की मूर्त बैठाई हुई है, दीप जला है, आज प्रज्वलित हुआ है निरंकार का। आज अब ये दीप बुझने वाला नहीं है। जहां राम समाये हुए हैं, राम घट की भीतर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, रोम रोम में समाये हुए हैं इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में। ये जो संसार हमें दिख रहा है, इसमें राम समाये हुए हैं, इनका सकल पसारा है। ये राजा दशरथ के पुत्र होकर यहाँ हमें समझाने के लिए आए हैं कि जीवन शैली कैसी बनानी है। मन वचन कर्म से हमें राम जी के पद चिन्हों पे चलना है। ये परम सता राम जगत से न्यारा है। जो माया रूपी जगत में समाया तो है, पर माया में नहीं है। अपनी ही माया को अपने पास आने नहीं देते। माया किसमें समाई है? रावण में। माया किसमें समाई है? बाली में। जहां राम है वहां माया नहीं आ सकती। संतों ने पहचान लिया है प्रभु को, भक्तों ने पहचाना है प्रभु को। हमें मानव चोरी में भेजा है और एक प्यार का जहां बसाया है संतों ने कि तू प्रभु के साथ एक मिल हो जा। पूरा जीवन भगवान का हम देखें, श्री राम जी का, इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर जीवन जिया। ये माता कौशल्या जी के यहाँ प्रकट हुए, चार भुजाओं वाले बन के। माँ में आ गया, बोले भी, माँ ने कहा बच्चे बन जाओ, बाल स्वरूप में आओ। इन्होंने बाल स्वरूप अपनाया, दो भुजा वाले बने। इन्होंने बाल लीलाएं की, दशरथ जी हर्षाए, तीनों माताएं प्रसन्न हुई, अयोध्या वासियों ने लाभ उठाया। सूरज चांद ने लाभ उठाया, पक्षियों ने लाभ उठाया। गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाकर वन में सदगुरु जी की सेवाएं की, सदगुरु जी के यज्ञ की रक्षा की। हमें क्या इससे ज्ञान लेना है, समझ लेनी है कि साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें मिली हैं। हम भी इनकी सेवाओं में तन्मयता के साथ लगे रहें। सदगुरु माता सुदीक्षा जी की हम इच्छाओं को जाने कि माँ हमसे चाह क्या रही है, और माँ महात्मा परमात्मा एक ही रूप में आज हमारे समक्ष हैं। हम इनके सानिध्य में रह के, शरणागति में रह के इस बात को समझें
कि माँ हमसे क्या चाह रही है। माँ हमसे चाह रही है एक सुंदर जीवन, एक स्वच्छ मन, बुराइयों का हम त्याग करें, दैवीय गुणों में हम रहें, सबसे प्रीत प्यार करें, पूरे से भी हम खुश होके मिलें। तो रहमत करो, कृपा करो, ध्यान करो, अपने ऊपर ध्यान दो कि भगवान की समझ लेनी है हमें। प्रभु ने ताड़का को मारा, गुरु वशिष्ठ जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कौन हूं, मुझे बताइए गुरुदेव। समझाया गया कि तुम पार ब्रह्म परमात्मा का अंश हो, जो शरीर रूप में आए हो। जो भी मानव चोली में आया है, सदगुरु जी की आवश्यकता सबको पड़ी है। समझ राम की। सीता जी को बहाने गए हैं, वहां से सुकोमल सीता जी को ब्याह के लाए हैं। आदर सत्कार किया है राजा जनक जी का, अपने पिता जैसा उन्हें मान सम्मान दिया है। सीता जी के साथ विदाई लेके आए हैं तो खुशहाल करा है अपनी माताओं को कि आज हमारे राम जनकपुरी से अयोध्या लौटे हैं अपनी पत्नी के साथ, इस धर्म को निभाया है। हम भी सोचें हम अपना काम बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं। चुप रह के हमें अपना काम बनाना होता है, ध्यान से हमें अपना काम बनाना होता है। ध्यान हमारा किस में होना चाहिए? परमपिता परमात्मा में, जिनके हम हैं परम सत्ता की, और फिर आगे बढ़ना होता है हमें। तो रहमत करो, कृपा करो कि हम इस आनंद में हर पल रह पाए। ये एक जो समझ हमें मिली है, इतनी समझदारी से हम चले जीवन में, मधुर व्यवहार बने हमारा, और मधुर व्यवहार वाला बंदा सबके मन को भाता है। तो हमें जो है जीवन में कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी है। यही पैगाम हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें दे रही हैं। ये वायका हमें याद आता है माता केकई जी का, कि उन्होंने, माता केकई जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि उन्होंने राम का बुरा चाहा, पर राम ने उनका आदर सत्कार नहीं छोड़ा, मंत्रा को भी बुरी नजर से नहीं देखा। ये पुरुषोत्तम राम हैं, मर्यादाएं हैं कि ये माँ हैं, और हमें जगत को समझाया जगतपति ने कि यदि माता मेरा बुरा चाहती तो मुझे बन जाने की आज्ञा नहीं देती। माँ ने तो मुझे ऋषि मुनियों के पास भेज दिया, माँ ने तो मेरा परम धर्म निभा दिया कि तुम अयोध्या के राज्य के लिए ही नहीं आए हो,
ऐसी सोच उन्होंने उजागर की, ऐसा ध्यान उन्होंने उजागर किया। तो हम क्या चाहते हैं? अपने जीवन को चाहते तो बहुत सुंदर है कि हम सबसे आदर लें, सत्कार लें, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। हम खुश रहें, पर हम अपना जीवन संतों महात्माओं से प्रेरणा लेके सजाते नहीं हैं, संवारते नहीं हैं। क्षमाशील बनने के लिए हमें कहा जा रहा है, पर हम क्षमा कर पाते हैं क्या? अपने ही मन में क्रोध की अग्नि जलाते हैं। बाली और सुग्रीव से हम इस बात को लें कि बाली ने दुर्व्यवहार किया, अपने भाई की पत्नी पे बुरी नजर डाली, भगवान को ये पसंद नहीं आई। सुग्रीव कमजोर अवस्था में था, पर प्रभु के समीप था, प्रभु के हृदय में बसा हुआ था। प्रभु ने उसकी रक्षा की, उसको उसका राजपाट दिलाया, उसका घर बार दिलाया। सुग्रीव पे दया बनी आई प्रभु की, करुणा निधान है ये, समझ राम की। तो जो राम का होगा वही तो भक्ति का हकदार है, वही तो आनंद का हकदार है, वही सारे साम्राज्य का हकदार है। कहते हैं ना, जहां भक्ति होती है उनके कोई काम रुक नहीं सकते। जहां आनंद है जिस घर में, उस घर में कभी कोई कमी आ नहीं सकती। कहते हैं ना, तो सुग्रीव को सब कुछ मिल गया वापिस, और बाली पे बाण चलाया प्रभु ने युक्ति से छिपकर। तो प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, समझ राम की। बस एक प्रभु के हो जाओ, हर फिर जीवन जी जाओ। प्रभु की सेवाओं में गिलहरी लगी, छोटी सी गिलहरी। हम जिस भी अवस्था में हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है धन धन में, पर हम ये सौभाग्य तो प्राप्त कर सकते हैं कि हम गिलहरी वाला भाव बना लें, हम आनंद में पहुंचा लें अपने आप को, आनंदपुर की वासी बन जाए। पुल बनाने में गिलहरी ने मदद की। वहीं हनुमान जी अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें भी जामवंत जी ने समझाया कि आप बने ही प्रभु की सेवा के लिए हो, आप आए प्रभु की सेवा के लिए हो। माता जी हमें क्या समझा रही है? अच्छा आचरण करो, अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, अपनी भक्ति में दृढ़ता लाओ, विश्वास लाओ, प्रभु में श्रद्धा भाव रखो। तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का आह्वान हुआ, पता चला। हमें भी तो अंतरकरण में पहुंचा रहे हैं हमारे सतगुरु जी कि पहुंच जाओ, अपना कल्याण करो। मैं करते रहोगी बकरी की तरह से, सिर कट जाएगा, बलि चढ़ जाएगी। आज हनुमान जी को जाते पूजा जा रहा है। प्रभु ने भी कह दिया कि जिसे मुझसे मिलना है, मेरे संत हनुमान जी से, मेरे भक्त हनुमान जी से परमिशन ले। जब हम जज के पास जाते हैं ना, तो उसके मुंशी को लोग कुछ पैसे देके और समझने का प्रयास करते हैं कि जज के मन में क्या है, जज किस स्वभाव के हैं, हमें समझा दो। तो रहमत करो, कृपा करो कि हम आनंद में बैठे रहें, हम आनंद की ओर बढ़ें। ये परमानंद यदि हमारे साथ है तो हमारा स्वभाव भी सुंदर रहेगा, और हम शांति में हैं तो सब कुछ हमारा काम सही बन जाएगा। उधर रावण की घटना भी हमें यही बताती है कि रावण में
मैं थी, अभिमान था, वेदों का ज्ञाता था, सब कुछ था उसके पास, शिव का परम भक्त, सारे देवी देवताओं को अपने अंकुश में किया हुआ था। पर एक परम सखा राम को नहीं समझ पाया, राम को नहीं समझ पाया। वो सामने भी आए पर उन्हें बनवासी कहता रहा। अब ये परमात्मा क्या कह रहे हैं, यहाँ हम कहते हैं कि कर्ता तो प्रभु है, प्रभु ने यदि ऐसा चाहा तो ऐसा हुआ। प्रभु हमें दो चीज देके भेज रहे हैं, एक विवेक और एक मन। मन की कामनाओं वासनाओं की वजह से हमें जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। तो मन को साफ करके जो सेवा सिमरन सत्संग करता रहेगा, सतगुरु जी के सानिध्य में रहेगा, तो मन की वासनाएं, कामनाएं, विषय विकार नष्ट हो जाएंगी। अंत सांसों तक ये कर्म करना है अपने लिए। और यदि हम ये कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम आते रहेंगे। इसके बाद हमने विवेक से काम नहीं लिया, अपने दिमाग से काम नहीं लिया कि हमें करना क्या है, तो फिर हम अनुचित कार्य नहीं कर पाएंगे और हम बुद्धि धुंधली है उस पर धूल चढ़ा लेंगे, कुछ का कुछ करते चले जाएंगे, हमारे काम बिगड़ते चले जाएंगे। तो रहमत कृपा हमें अपने आप पे करनी है, हमें अपने आप में जीना आना चाहिए कि भगवान हमसे चाहते क्या है। ये विवेक हमें किस लिए दिया है, हमें तपस्या में नहीं बैठना है, तप में नहीं बैठना है कि हम धूनी जमा लें। हमें मन को योग में पहुंचा देना है, अपने ध्यान में लगे रहना है और इस जगत में रहकर जगतपति के कार्य करते रहना है। अभी एक छोटा सा उदाहरण भी हमारे सामने आया कि भारत के पीएम मोदी जी ने ये संकल्प लगभग 35 साल पहले लिया कि रामलला को अपने मंदिर में पहुंचाना है, अपनी जगह पहुंचाना है, अपने स्थान में पहुंचाना है। तो उन्होंने वो कहा ही नहीं, दृढ़ निश्चय किया, विवेक से काम लिया, श्रद्धा भक्ति से काम लिया और उन्होंने दुनिया वालों का जवाब भी नहीं दिया है। कहीं से कुछ बात आ रही, कहीं से कुछ बात आ रही, कहीं से कुछ बात आ रही, शांतिपूर्ण है अपने संकल्प को पूरा किया। तो हमारा संकल्प क्या है, हमारी माता जी हमें समझा रही हैं, हमारा संकल्प है अपने आप को मुक्त कराना, मुक्त आत्मा बनना। तो रहमत करो, कृपा करो, हम ध्यान में रहें हर पल और तब अपने जीवन को जिए। जब हम ध्यान में रहेंगे कि निरंकार हर पल हमारे साथ हैं, तो हम रावण वाला व्यवहार नहीं कराएंगे किसी से भी और ना हम करेंगे। तो ये संत हमेशा परमात्म में जीते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं। राम ने सीता माता जी को धोबी के कहने पे कहा जाता है कि त्याग दिया, मन से तो नहीं त्यागा। धोबी ने कुछ ऐसी लाइन बोली थी कि मैं राजा राम नहीं हूं, जो वो रावण के पास रह गई और अपनी पत्नी से तू कहा थी। भगवान ने समाज को एक कि राजा कभी भी अपने लिए नहीं जीता है, राजा कभी भी अपने लिए नहीं जीता है, राजा हमेशा प्रजा के लिए जीता है। प्रजा के मन में ये बात आ रही है, भाव उठ रहे हैं। तो अब ये भी लीला करके दिखाई जाए। वो पंचवटी वाली बात भी आती है कि श्री राम भगवान ने समझाया कि सीते सोने का मृग नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो मृग दिखा है और वो चाहिए। तो फिर चले गए प्रभु लेके बाण
अब वो तो माया है, प्रभु तो सब समझ रहे हैं, पर ये लीला भी तो करनी है ना, कि नारी को कितना मजबूती से, दृढ़ता से रहना चाहिए। सीते सीते भगवान राम की आवाज आ रही है, माया है, माया ठग रही है। अब सीता जी ने लक्ष्मण जी को भी आज्ञा दी कि जाओ। लक्ष्मण जी जाना नहीं चाह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, नहीं जा रहा हूं, बराबरी को कुछ नहीं होगा। सीता जी ने कहा तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। अब उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची, आया दैत्य स्वभाव वाला रावण कि मुझे सीता का हरण करना है। उसकी बहन ने उसे समझाया था, अपनी गलती नहीं बताई थी सुपर्णका ने, कि मैं जाकर एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कह रही हूं कि मुझे अपनी पत्नी बना लो। एक व्रत लिया है कि एक ही शादी करूंगा, विवाह करूंगा। मैंने ही आप शब्द बोले। अब उसने बात को बदली और कहा कि भैया पंचवटी में एक स्त्री आई है, बहुत सुंदर है, मैं आपके लिए उसे लेने गई थी, मांगने गई थी, उन्होंने मेरा अपमान किया और नाक काट गई। अब दैत्य प्रवृत्ति का क्रोधित हो गया, अच्छा अहंकारी है, अच्छा बहन ऐसा हुआ, मैं जाता हूं, चला गया। तो अब क्या हुआ, सीता जी ने एक साधु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे आ रहा है तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आगे नहीं आने दे रहा है। लक्ष्मण रेखा का जो हिस्सा है उसमें नहीं आ पा रहा है। सीता जी को उसने ठग लिया और बुला लिया बाहर कि साधु को भिक्षा नहीं दोगी। अब ये हमें राम की समझ लेनी चाहिए कि नारी को कितना मर्यादित रहना है। आज समाज बिगड़ा हुआ है, घर बिगड़े हुए हैं, किस तरह से हमें समझदारी से रहना है, किस तरह से हमें कौन छल लेगा ये भी संसार में है। हमें बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, बहुत प्यारा स्वभाव बनाना है, पूरे हरि के सिमरन में रहना है, सहज भाव में रहना है। छल चतुराई हमें अपने अंदर नहीं लानी है, समर्पण करना है प्रभु के चरणों में। राम जी की जीवन शैली को देखकर हमें जिंदगी जीनी है। संत निरंकारी मिशन सन 1929 से सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये मिशन शुरू किया, इसी सोच को लेकर शुरू किया कि गुरु मत में चलना है हमें, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। संत निरंकारी मिशन में दासी बारंबार कहती है, यहाँ कोई हमें ऐसा छल नहीं किया जा रहा है कि हम चले जा रहे हैं, यहाँ हमारा जीवन बन रहा है, हमें मुक्ति प्रदान हो रही है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करवाया जा रहा है। प्रकट है हमारे भगवान हमारे सामने, फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है, एहसास में है हम सब। तो ये हम यही समझते रही हैं माता जी कि तुम्हें जीना कैसे है, अपने आप को संकट में नहीं डालना। सबसे बड़ा संकट है कि हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनते, हम प्रभु को नहीं पहचानते, हम राम की समझ नहीं लेते। हमें राम की समझ हर पल अपने साथ रखनी है, हमें किसी पे एहसान नहीं करना है, हमें हमेशा सद्व्यवहार में रहना है, सहजता में रहना है, नम्रता में रहना है, प्रीत प्यार में रहना है। मंदोदरी जब आई युद्ध के बाद तो पूछा गया उनसे कि मंदोदरी तुम्हें यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ राम के शिविर में। तो यही उन्होंने कहा
कि रावण में और तुम में कोई कमी नहीं है, सब चीजों में बराबरी है। पर यहाँ जो परम सौगात मुझे मिली है वो यही मिली है कि राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन्होंने शत्रु की पत्नी पर भी बुरी नजर नहीं डाली। हर तरह का पैगाम हमें मिल रहा है। राम सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक हैं, ये बेरंगे हैं, बेरूपा हैं, अटूट हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अनंत हैं, आदि हैं, ज्ञानी हैं। ये भारतवर्ष के ही नहीं है, ये संसार के हैं। न जाने कितने कितने ब्रह्मांड इन्होंने बसाए हुए हैं, उसमें से हमें चुना है, तो हम अपने पे कृपा करें, मन वचन कर्म से राम को अपनाएं, राम जी की बातों पर ध्यान दें, किस तरह से हमें जीवन में अंत सांसों तक चलना है। धन्यवाद।